आप सभी को मेरा बहुत प्रेम भरा नमस्कार। त्र्यंबकेश्वर जेम्स एंड रुद्राक्ष रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। ये डेमो क्लास मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों की डिमांड आई थी कि सर एक क्लास करनी है, कि क्या इसमें सीखने को मिलेगा और क्यों हम ये क्लास करें। बड़ी मज़ेदार बात मैं आपको बताऊं, इस इंस्टीट्यूट की शुरुआत की आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है मुझे जानते हो, बहुत सारे लोग नहीं जानते हो। मेरा बचपन से अकल्ट साइंस में बहुत गहरा रुझान रहा है। और मैं आपको बताऊं कि मैं बहुत सारी चीज़ें पराविज्ञान के रूप में और बहुत सारे मेटाफिजिकल रूप में चीज़ों को मैंने देखा है, समझा है और कोशिश करी है, उस बहुत सारी रिसर्चेस करी हैं। और मैं भारत के और भारत के बाहर भी बहुत सारे कुछ देशों में गया। और चाहे रुद्राक्ष हो, चाहे जेमस्टोन्स हो, चाहे क्रिस्टल्स हो, बहुत सारी जगहों पे मैंने देखा जहाँ गारंटी लोग देते हैं कि हम आप गलत साबित कर दीजिए, मैं 1 लाख का इनाम दूंगा, 2 लाख का इनाम दूंगा। लेकिन चीजें उनकी गलत होती। हाँ, कोई प्रूफ नहीं कर पाता या उनके बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे उन्होंने ऐसे आडंबर रचे होते हैं कि उसको गलत साबित करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तभी तो वो रखते हैं कि हम इतना इनाम देंगे अगर आप गलत साबित कर दीजिए। तो मेरे को यही दिखता था कि यार, लोग सामान बेच रहे हैं और उनको असली चीज की नॉलेज नहीं है, उनको सही गलत की पहचान नहीं। तो मेरे मन में एक भाव था कि क्यों ना ऐसा कोई इंस्टीट्यूट हो जहां पे हम उनको इन चीजों को सिखा सकें। फिर जैसे जैसे मेरी ट्रैवलिंग बढ़ी, मैं और बहुत सारे मौके मुझे मिलते गए कि मैं ऐसे इंस्टीट्यूट से भी मिला, उनके ओनर्स से भी मिले, बहुत सारे ऐसे लोगों से जो प्रोफेशनली इस काम को अपनी कई पीढ़ियों से करते आ रहे हैं, जेमस्टोन्स का, क्रिस्टल्स का, रुद्राक्ष का। मैं उनसे मिला, यहाँ तक कि बड़े मजे की बात कि मैं कई लैब्स में भी गया जहाँ सर्टिफिकेशन होता है, जहाँ वो इस चीज के लिए ही ऑथराइज हैं, वो अपने आप को जो बोलते हैं कि वो इस चीज के लिए ऑथराइज हैं कि वो सही और गलत को पहचान करके आपको रिपोर्ट दे सके और आप भी उन पर भरोसा करते हो। ऑब्वियसली आप किसी भी पैथोलॉजी लैब में जाओगे, जो वो रिपोर्ट देगा, आप भरोसा करते हो ना कि हाँ यार, मेरा ब्लड का ये कंपोजिशन खराब आया या ये अच्छा है। तो अगर क्या हो कि वो रिपोर्ट उसने गलत बना दी, क्या हो अगर वो रिपोर्ट उसने जानबूझ के गलत बनाई हो, या क्या हो अगर उसको नॉलेज ही नहीं है, उसने बस रिपोर्ट ऐसे ही बना दी। और सच बताऊं तो पूरे भारतवर्ष में, मैं इंडिया के बाहर का तो सर्टिफिकेट्स का नहीं पता मुझे क्योंकि मैंने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हाँ, लेकिन इंडिया में मैंने देखा है कि आपका मुंबई हो, जयपुर हो, दिल्ली हो, लखनऊ हो, कई सारी शहरों में मैंने ऐसे बहुत सारी लैब्स देखी। मैं गया, उनके सर्टिफिकेट्स देखे, और उन्होंने जिन जिन चीज़ों को सर्टिफाई किया था वो गलत सर्टिफाई किया। यहाँ तक कि आप यकीन नहीं मानेंगे, कई सारी लैब्स ऐसी थी जो ऑथेंटिक नहीं थी, जिनके पास कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं थी, जिन्होंने सिर्फ, जैसे एक झोला छाप डॉक्टर होता है ना, कि 4 दिन उसने काम किया तो उसने एक दिखाने के लिए लैब खोल लिया और वो सर्टिफिकेट छाप रहे हैं। और जिन लोगों की, सबसे आश्चर्य मुझे कहाँ हुआ कि जिन लोगों ने एक प्रोफेशनल कोर्स किया है और बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से किया है, उन्होंने ऐसे बहुत सारे आइटम्स को, जो जेम्स के थे या रुद्राक्ष के थे, फेक सर्टिफिकेट छाप रखा था। मैंने कहा कि ये क्या किया है, ये असली है नकली? उसने कहा नहीं, बिल्कुल असली, जबकि वो फेक था। तो मुझे ये समझ में आया कि यानी ये जो नॉलेज है, ये नॉलेज बुकिश नॉलेज ना होके एक प्रैक्टिकल पे आधारित होना चाहिए। ये सिर्फ दुकानें चलाने के लिए जिन लोगों ने इसको सिर्फ बना दिया है, तो एक रियल नॉलेज लोगों तक पहुंचना चाहिए। और इसी उद्देश्य को लेकर के मैंने इस इंस्टीट्यूट की स्थापना करी। और मुझे गर्व है अपनी रिसर्चेस पे। मैं इसका कोई अहंकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने गर्व की बात बोली क्योंकि ये हमारा एंशियंट इंडियन विजडम है जो पूरे संसार में ये जेमस्टोन्स और रुद्राक्ष के रूप में फैला हुआ है। और मैंने जो इसमें रिसर्च करी है,
वो इतनी एडवांस लेवल पे है कि हम एनर्जी पैटर्न के बिहाफ पे भी चीजों को डायग्नोस करके बता सकते हैं कि वो चीज असली है या नकली है। और ये मैं सिखाऊंगा आप सब। मुझसे कई लोगों ने बोला कि आप अपनी लैब में इस चीज को बड़े अच्छे से मार्केटिंग करिए, प्रमोशन करिए। क्योंकि जब मैंने मार्केट में ऐसी लैब्स देखी तो मैंने भी ओपन किया लैब। लेकिन सच बताऊं आपको, एक भी दिन उसका प्रचार नहीं किया। बाहर एक डिस्प्ले में बोर्ड तक का नहीं लगाया, सिर्फ जहां पे लैब है वहां पे बोर्ड लगा है। और उसका रीजन है, मैंने सोचा है मैं कितने लोगों के चीजों को चेक करूंगा, डायग्नोस करूंगा, और कब तक। तो क्यों ना ये नॉलेज, ये जो हमारा ही ज्ञान है भारतीयों का, ये हर घर तक पहुंच जाए। और हर घर तक नहीं तो उन व्यक्तियों तक पहुंच जाए जो इस प्रोफेशन से रिलेटेड है। वो एस्ट्रोलॉजर भी हो सकते हैं, क्योंकि हर एक एस्ट्रोलॉजर आप देखो जेम्स या रुद्राक्ष सजेस्ट करते ही करते। वो खुद या तो बेचते हैं या दूसरों को सजेस्ट करते हैं, इनसे ले लीजिए। आजकल हर एक ज्वेलर, एक डिमांड हो गई है, हर एक ज्वेलर के लिए अब एक नीड होती जा रही है कि वो जेमस्टोन्स भी रखे, क्योंकि डिमांड में आता जा रहा है, डिमांड एंड सप्लाई का गेम। हर एक अकल्ट साइंस वाला, वास्तु वाला, हर एक व्यक्ति इन क्रिस्टल्स को, जेम्स को यूज करना है, उसको आना चाहिए, तभी वो अपने बिजनेस को और फ्लो कर पाए। जैसे एक डॉक्टर, भले वो मेडिसिन, वो सिर्फ दवाइयां लिखता है, लेकिन उसको पूरी एनाटॉमी पढ़ाई जाती है, बहुत सारी चीजों को उसका ध्यान रखना पड़ता है, तभी वो परफेक्ट मेडिसिन लिख पाएगा। वैसे ही तुम्हें इन जेमस्टोन्स को सिर्फ ये नहीं कि ये प्लेनेट की दशा ऐसी है या ये लाइफ में प्रॉब्लम है तो ये तुमने पहन लिया, ऐसा बिल्कुल नहीं। तुम परफेक्शन तुम्हारे अंदर भीतर तभी आएगा जब तुम हर एक उसके एक्सपेक्ट से परिचित हो। और सबसे सबसे बड़ी बात कि वो असली है या नकली है उससे तुम परिचित हो। क्योंकि सच बताऊं मैं, आजकल जो नकली सामान भी बन रहा है ना, वो सेम मिनरल से बनता है, सेम केमिकल कंपोजिशन से बनाना शुरू किया उन लोगों ने। तो उनको मशीनों पे डायग्नोस करना भी मुश्किल हो गया है। कई सारे सामान पास हो जाएंगे उसमें कि नहीं ये तो सही लग रहा है, ये फैक्ट है। रुद्राक्ष मशीनों में पास हो जाएगा कई सारे, अगर तुम्हारी नजर एकदम पारखी नहीं। तो तुम जो इस बिजनेस में हो सकता है आपका पुश्तैनी काम हो। मुझे बड़े मजे की बात कुछ लोगों ने बोला, जब हमारे ऑफिस में लोग कॉल कर रहे थे, तो टेलीकॉलर ने बोला कि सर, लोग बोल रहे हैं कि मेरी तो उम्र पूरी बीत गई और मेरा तो एक खानदानी पेशा है, मेरे को क्या जरूरत। जरूरत है। आपकी उम्र बीत गई, आप अपने बच्चों को क्या धरोहर देके जा रहे हो, फिर वही एक अधूरे ज्ञान के साथ। और क्या आने वाले समय में वो सरवाइव कर पाएगा एक अधूरे ज्ञान के साथ। तो अपने बच्चों को ये ज्ञान, ये धरोहर दे के जाओ ना। ये कोर्स उनको बोलो करें, और ऑनलाइन है, घर बैठे कर सकते हैं, कहीं तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। फिर मैं कह रहा हूं, मेरे को इस कोर्स को कराने का पर्पज यही है, इसी कारण से। ये कोर्स जहां पूरे भारत में इतना महंगा है, मैंने उसका एक तिहाई या एक चौथाई सिर्फ प्राइस रखा है, फीस रखा है। और इतना रखा है कि तुम उसकी वैल्यू करो, ऐसा ना हो कि तुम सोचो कि अरे यार लिया चना खा रहे। क्योंकि एक बहुत प्रीसियस ज्ञान है। और जो भी मार्केट का, आप खुद इस बिजनेस में हो, और मैं बहुत आपको जरूरी बात बताऊं कि मार्केट में आप जितना भी रत्न या रुद्राक्ष कुछ भी खरीद रहे हो सर्टिफिकेट के साथ है अगर वो, तो भरोसा नहीं करना। इसलिए भरोसा नहीं करना क्योंकि ये मैंने बहुत सारी लैब्स जो देखी हैं, कई लैब्स वालों को पता ही नहीं है असली नकली। और बहुत आश्चर्य हुआ मुझे कि मैं एक जयपुर की लैब में बैठा था, फोन आता उसको, उसका लैब का कमरा था मुश्किल से 5 बाय 10 स्क्वायर फीट का कमरा होगा।
उसमें प्रिंटिंग मशीन दो ठो लगी थी, एक कंप्यूटर था, वो बैठा था। मेरे को कोई जानने वाला था, लेके गया था कि देखिए ये लैब का सेटअप है हमारा। तो मैं बैठा, हमने कहा यार मशीनों वशीनें तो कुछ दिख नहीं रही है। तो कह रहा वो ताड़ पे पड़ी होगी कहीं पे। और हमने कहा क्यों यूज नहीं करते, कह रहा जरूरत ही नहीं पड़ती। हमने कहा क्यों? पहले मुझे लगा बड़ा पारखी हो गया है भैया, इतने साल का अनुभव होगा कि इसको मशीनों की जरूरत नहीं पड़ती। फिर ऑर्डर आता है फोन पे कि ये 5,000 सर्टिफिकेट इसके छाप देना। एक फोन करता है 10,000 सर्टिफिकेट इसके छाप देना, एक फोन करता है 3,000 सर्टिफिकेट इसके छाप देना। मैंने कहा ये कहा भैया? कहता है कि ये तो ऐसे ही होता है हमारा, वो तो जिसको जो चीज का चाहिए रहता है वो फोटोज भेज देता है, और या सामान भेज देता है एक जैसा, उसी के तरह से थोड़ा फोटो दाएं बाएं एडिट करके 5,000 10,000, और एक सर्टिफिकेट का मुश्किल से 15 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 25 रुपए हम लेते हैं। डिपेंड करता है किस तरह का कार्ड बनना है। तो आप सोचो, आप इसको जरा ऐसे इमेजिन करना, अच्छा अपने ऊपर लेके देखना। तुम खुद एक व्यापारी हो, मैं उस दृष्टिकोण से बिल्कुल नहीं सोच रहा कि तुम बीमार पड़े और तुम डॉक्टर के वहां गए और डॉक्टर ने कहा बहुत सीरियस मैटर है, ये दवाई चाहिए तुमको, नहीं तो तुम बचोगे नहीं, या इस प्रॉब्लम से तुम फिर ग्रसित रहोगे, इसको झेलते रहोगे, समस्या को, इस दर्द को झेलते रहो। और तुम दवा लेके आए, दवा नकली हो, तुम्हें कोई दवाई का असर ही नहीं हो रहा, वो बीमारी नहीं ठीक हुई क्योंकि वो दवा नकली है। तुम क्या करोगे? अपने ऊपर लेके देखना, तुम क्या करोगे? तुम 50 गालियां दोगे डॉक्टर, निश्चित। उस दवा कंपनी को गालियां दोगे, उस दुकानदार को गालियां दोगे कि दुनिया ऐसी ही खराब है। तो ये क्या तुम्हारा नैतिक दायित्व तो नहीं है कि तुमको इतनी समझ होनी चाहिए कि क्या चीज असली है और क्या चीज नकली है? तो तुम असली चीज ही बेचो लोगों को। क्योंकि जो ये चीजें पहन रहा है, जो जेम्स पहन रहा है, रुद्राक्ष पहन रहा है, कुछ भी पहन रहा है, वो बहुत नगण्य लोग होंगे जो शौक में पहनते हैं। किसी ने एस्ट्रोलॉजर से पूछा होगा, किसी ने किसी ज्ञानी व्यक्ति से पूछा होगा, उसने सजेस्ट किया होगा ये पहन लो। लेकिन क्या तुम्हें असली नकली की पहचान है? और तुम अगर कहते हो असली नकली की पहचान है, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि नहीं। तुम्हें बहुत अनुभव होगा क्योंकि ये ज्ञान अनंत का है। मैं कहूं कि मुझे सबकी पहचान है तो मैं भी गलत हूं, अगर मैं सिर्फ फिजिकल लेवल की बात कर रहा हूं। जो मैंने ये लिखा है ना पीछे हमारे, जो ये स्क्रीन पे दिख रहा है, द वर्ल्ड्स फर्स्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट टू टीच रुद्राक्ष एंड जेम्स इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, अगर मैं इस लेवल पे बात करूं तो फिर मुझे सब कुछ आता है। क्योंकि आफ्टर ऑल वो जो भी कुछ पहन रहा है वो ऊर्जा पे ही काम कर रहा है, और ऊर्जा के रूप में अगर तुम चीजों को डायग्नोस करना सीख गए तो तुम, ना तो किसी मशीन की जरूरत तुम्हें लाखों की, ना किसी इक्विपमेंट्स की जरूरत, तुम ऐसे ही पता कर सकते हो कि चीज असली है कि नकली है। और भी बहुत सारे इसके आयाम हैं, अभी मैं उस पर नहीं जाऊंगा। तो जो मैंने ये कोर्स डिजाइन किया वो इसीलिए किया क्योंकि हर एक व्यक्ति को ये समझ आना चाहिए। फिर मैंने कहा कि आजकल जो चीजें बन रही हैं वो इतनी हाई लेवल पे बन रही हैं जिसकी कोई इंतहा नहीं। मैं अभी जयपुर गया था, वहाँ एक एग्जीबिशन लगा था इंटरनेशनल। आप में से जो लोग इस बिजनेस में हैं वो जानते होंगे। मैं सिर्फ देखने गया था, इसीलिए रिसर्च के लिए कि देखें क्या इन्वेंशंस हुए हैं, क्या है। और आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने, उन्होंने एक मशीन दिखाई थी, वो करीब 12 लाख की मशीन थी, कि वो डायमंड को बता देगी कि ये असली डायमंड है या नकली डायमंड है, लैब ग्रोन है, ये क्या है। उसने इतने फीचर्स उसके बताए, इतने फीचर्स बताए, इतने फीचर्स बताए कि जिसके इंतहा नहीं। कोई दूसरा व्यक्ति होता, जेब में पैसे होते, उसका यही बिजनेस होता, तुरंत 12 लाख रुपए देता, वो ले लेता, उसका कहता इससे ज्यादा मैं कमा लूंगा। मेरे पास ऐसे ही एक मोजोनाइट पड़ा था। आप में से जो लोग जानते हैं मोजोनाइट का तो पता होगा। मैंने कहा ये देखो, ये देखो, ये क्या है, असली है कि नकली है? पहले मैंने दो तीन और उसको दे, डायमंड्स।
क्योंकि मैं एक वहां पे जो हमारे कई लोग हमसे जुड़े हुए हैं जो लोग करते हैं, तो मैंने उनको भी बुला लिया था कि जरा कुछ कुछ सामान लेके आना, मेरे को रिसर्च के लिए चाहिए। तो डायमंड, उसने कहा "हाँ, ये डायमंड है, ये डायमंड है, ये डायमंड है"। मैंने एक मोजोनाइट घुमाया उसको, मैंने कहा "ये देख"। वो भी इतना बड़ा पीस, 4 कैरेट का। उसकी मशीन ने बोला डायमंड है। उसने कहा "सर, ये डायमंड है"। हमने कहा "क्या बात कर रहे हो, ये लैब ग्रोन डायमंड है कि कैसा है"? उसने कहा "नहीं सर, मशीन में एक, मतलब कई पैरामीटर्स थे, उसमें से एक दो पैरामीटर्स पे थोड़ा कंफ्यूजन था कि लैब ग्रोन डायमंड है या फिर ओरिजिनल डायमंड है। तो डाउट है, लेकिन 8 पैरामीटर्स पे ये खरा है"। मतलब एक उदाहरण के लिए मैं समझा रहा हूँ, कई पैरामीटर्स पे वो खरा था। मैं हंसा, मैंने कहा "ये 12 लाख की मशीन तो किसी लायक नहीं भाई"। पूछा "क्यों"? मैंने कहा "ना तो ये लैब ग्रोन डायमंड है, ना डायमंड है, ये तो मोजोनाइट है"। तो आप सोचो कि आप अगर कहो कि आपको पहचान है, जब मशीनें धोखा खा सकती हैं तो आपकी आंखें क्यों नहीं धोखा खा सकती? तो अगर आप ये कहो कि आपके लिए कोर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, तो फिर हो सकता है आप ज्यादा ज्ञानी हैं। मैं आपको बताऊं कि ये, आप इस बिजनेस में हो तो पहला पहला रूल, ये आपका नैतिक दायित्व तो है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसकी नॉलेज आपको पूरी होनी चाहिए। कि कभी कोई अगर बहुत जरूरतमंद ऐसा फंसा हुआ है जिसको हो सकता है डूबते को तिनके का सहारा, तो आपका वो ज्ञान उसे बचा सके। और सच्ची बताऊं तो ज्ञान जो है हमेशा सर्वश्रेष्ठ माना गया है। और ज्ञान धन में वृद्धि करता है, ऐश्वर्य में वृद्धि करता है, आपके सामाजिक स्तर में वृद्धि करता है, आपके नेम फेम प्रॉस्पेरिटी तीनों को बढ़ाता है। तो ये जो क्लास होगी, इसका क्यूरिकुलम तुम देख लो, पूरे भारत में जितने भी क्यूरिकुलम चल रहे हैं, 3 कोर्सेज हमने बनाए हैं, जिसमें से डिप्लोमा इन जेमोलॉजी साइंसेज, सबसे हमारा करिकुलम बहुत एडवांस है। फीस 1/4, लेकिन हाँ, वैल्यू फॉर मनी है। आप उसमें वो ज्ञान अर्जित करोगे जो आप करोड़ों खर्च करके भी नहीं कर सकते, क्योंकि ज्ञान पैसे से नहीं खरीदा जाता। ज्ञान पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। ठीक है। तो इसीलिए मैंने ये इंस्टीट्यूट शुरू किया, और लोगों के, ताकि उनको हम एजुकेट कर सके, वो अपने जीवन में आगे बढ़ सके। यहाँ बहुत मजेदार बात, कुछ लोग ये कहेंगे कि मेरे को क्या करना है, असली है नकली, मेरे को तो बस बेचना है, मेरा इतना धंधा चल रहा है, दिन भर में मैं 100 बेच लेता हूँ। मैंने कहा भाई, फिर मैं वो डॉक्टर वाला उदाहरण दूंगा। 100 बेच लेते हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, क्या तुम जेन्युइन काम कर रहे हो, क्या तुम्हारी आत्मा इस चीज की गवाही दे रही है? और अगर दे रही है तो तुम्हारा कर्म तुम्हारे साथ। क्या पता तुम्हें जीवन में जब ऐसे कष्ट में तुम फंसोगे, तुम्हें जरूरत होगी, तो भगवान मारे। सवाल उठता है, कौन करे इस कोर्स को? भैया, जितने भी ज्वेलर्स हैं, जितने भी एस्ट्रोलॉजर हैं, जितने भी वास्तुकार हैं, जितने भी अकल्ट साइंस पे काम करने वाले लोग हैं, हर किसी को ये कोर्स जरूर करना चाहिए, अपनी नॉलेज में वृद्धि के लिए, और और लोगों की हेल्प के लिए, और अपने बिजनेस को कई गुना बढ़ाने के लिए। और सच्ची में बताऊं, इसमें मैंने ऐसा पूरा बिजनेस मॉडल, आप लाखों खर्च करके भी वो मॉडल नहीं निकाल पाओगे। वो ज्ञान की बात है। इसमें पूरा ऐसा आपको बिजनेस मॉडल भी, आप सोचो ये चीज तो इस कोर्स से बिल्कुल अलग हो गई ना, फिर भी हमने तैयार किया है, जिससे आप भले जो भी आपका इन्वेस्टमेंट हो रहा है, या जो भी आप ये कोर्स करोगे, जो अपना समय दोगे, आप अपने बिजनेस को कई गुना आगे बढ़ा सकते हो, ले जा सकते हो। वो सारे सपोर्ट्स हम आपको देंगे, आपके लिए हम पूरा एक गाइडेंस आपको देंगे।
आप सोचो, एक डॉक्टर के पास आप जाते हो, अगर वो डॉक्टर एमबीबीएस लिखा हुआ है और एमडी लिखा हुआ है, सर्जन लिखा हुआ है और बहुत सारी डिग्रियां हैं उसकी, तो आप बहुत ज्यादा, जितनी डिग्री उतना ट्रस्ट करोगे, उसके नाम के आगे पहली बात तो डॉक्टर लिखा हुआ। उसी तरह तुम्हारे नाम के पहले अगर जेमोलॉजिस्ट लिखा हो, ज्वेलर्स हो तो नाम के पहले जेमोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजर हो तो एस्ट्रोलॉजर या पंडित करके लिखते हो ना, श्री ये, तो जेमोलॉजिस्ट प्लस पंडित या पंडित प्लस जेमोलॉजिस्ट, श्री दिस। तो नाम के पहले एक डिग्री, एक टाइटल का लगना बहुत बड़ी बात होती है। और तुम, इसमें बहुत स्कोप है, तुम ना केवल अपनी ज्वेलरी की शॉप, एस्ट्रोलॉजी और हर चीज जो भी करो उसमें इन चीजों को इन्वॉल्व कर सकते हो, सेल अपनी कई गुना बढ़ा सकते हो, क्योंकि लोग विश्वास करेंगे तुम्हारे ऊपर कि एक डिग्री प्रोफेशनल टंगी है, तुम्हें पक्का नॉलेज होगी बहुत अच्छी। बल्कि तुम अपना एक लैब भी ओपन कर सकते हो, जितने कस्टमर्स आप मान लो तुम्हारे पास आ रहा है, तुमने देखा, कहा कि भाई ये सही है कि नहीं सही है, उसने कहा यस या नो, मैंने टेस्ट कराया तो उसने कहा लाओ एक बार मेरे वहां करा लो, कौन सा बहुत खर्चा आएगा, फ्री में कर दो टेस्ट। और जब तुम बोलोगे नकली है और प्रूफ कर दोगे उसको, तो वो खुद तुम्हारे पीछे भागा हुआ आएगा, कहेगा भैया तुम ही से सामान लेना है अब हमको। बल्कि वो अपने 10 लोग को बताया कि भाई उसके पूरी नॉलेज है, उसके पास सर्टिफिकेट है, उसके पास डिग्री है, उसके पास ये टाइटल है उसके पास, उसी के पास चलो। तो तुम मार्केट में और लोगों से बिल्कुल हट के दिखोगे, एक कंपटीशन में बहुत ऊंचे लेवल पे दिखो। आप कितना भी इसका काम करते हो, लेकिन ओरिजिनल और फेक में आप डायग्नोस करना बहुत मुश्किल है। अब हम प्राइसिंग की बात करें, आप कहोगे मेरे को तो बहुत अच्छे से ये सब पता है, और मैंने सीखा है किसी के पास, मेरे को नॉलेज है, किताब पढ़ लेंगे, यूट्यूब देख लेंगे, बहुत सारा चीज। प्राइसिंग जो है वो एक अनुभव की चीज है। हो सकता है जेमस्टोन की अगर हम बात करें, तो 1 रुपए से लेकर के 1 करोड़ रुपए तक के होते हैं जेमस्टोन्स, सेमी प्रेशियस स्टोन्स। हजारों वैरायटी है स्टोन्स की। तो पहली चीज तो, जैसे बोलते हैं हर पीली चीज सोना नहीं होती, वैसे सेम कलर वाला हर एक स्टोन वैसा नहीं होता। अब पुखराज आपका जो, हो सकता है 5 लाख का पुखराज जो है, वैसे ही पुखराज जैसा दिखने वाला सेम कलर में, सेम रेशियो में, 500 की चीज हो, 50 रुपए की चीज हो, आप उसको 5 लाख में खरीद लो या बेच दो, ठगे तो आप भी गए ना। तो बहुत बहुत जरूरी है कि आपको ये नॉलेज हो, और हर एक जेमस्टोन का जो प्राइस है सेम पुखराज ही है, माइनिंग के हिसाब से। और चलो, सबसे महंगा पुखराज जहां का भी माना जाता है, वो सब मैं क्लास में बताऊंगा, जहां का भी माना जाता है, वहां पे भी स्टार्टिंग आपकी बहुत मिनिमम से शुरू हो जाती है, 100 रुपए से शुरू हो जाती है, लाखों रुपए तक जाती है। डिपेंड करता है उसके बहुत सारे पैरामीटर्स, और वो पैरामीटर्स को जब तक तुम्हें अच्छे से नहीं पता होगा, तुम कैसे बिजनेस करोगे। सपोज करो कोई व्यक्ति अपना स्टोन वापस बेचने आया तुम्हारे पास सेकंड हैंड, तुम कैसे उसकी वैल्यूएशन करोगे कि उसका कितना देना है उसको? नहीं कर पाओगे जब तक तुम्हें पता, जब तक स्टोन्स की बारीकी तुम्हें पता ना हो, उनके बेनिफिट्स तुम्हें पता ना हो। और सबसे मजेदार, आज तक किसी ने भी, जेमोलॉजी के जो भी 2-4 इंस्टीट्यूट्स इंडिया में चल रहे हैं, किसी ने भी इसके मेटाफिजिकल पे काम ही नहीं किया। हम इसका पूरा मेटाफिजिकल फॉर्मेट आपको समझाएंगे, किस चीज का कैसे क्या बेनिफिट होता है। आप भले एक ज्वेलर वो कहेगा कि यार ये तो एस्ट्रोलॉजर समझाएगा, हमें क्या करना। मेरे भाई, जब तुम्हें पता होगा, तुम अपने नॉलेज से उसकी जब काउंसलिंग करोगे तो कई गुना रिजल्ट आएगा। तुम अगर उसको, सपोज करो उसकी कैपेसिटी अगर 2,000 के रुपए खर्च करने के स्टोन के, तो वो 10,000 खर्च कर सकता है तुम्हारे नॉलेज के बिहाफ से। वो कहे कि यार इनको बहुत नॉलेज है, तुम मोटिवेट कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारी वो सुनेगा, डिग्री टंगी है तुम्हारे पास, टाइटल लगा है तुम्हारे पीछे जेमोलॉजिस्ट का, और वो भी हमारे इंस्टीट्यूट से, जो अकल्ट साइंस पे बहुत काम करते हैं।
ठीक है। स्कोप बहुत है, इनफाइनाइट है। और हर एक व्यक्ति जो इस फील्ड में कैरियर बनाना चाहता है, वो ट्रेडिंग करना चाहता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना चाहता है, लैब खोलना चाहता है, अपने बिजनेस में इसको कंबाइन करना चाहता है, वो चाहे किसी भी बिजनेस में हो। क्योंकि इस समय देखिए, आप सब जानते हैं कि इस चीज का बहुत तेजी से बाजार और उछल रहा है। तो बहुत स्कोप है इसमें। और आप महीनों के लाखों कमा सकते हैं। मैं सच कह रहा हूँ, महीनों के आप लाखों कमा सकते हैं, करोड़ों कमा सकते हैं। ट्रीटमेंट्स होते हैं। अब जरा सा भी ट्रीटमेंट हुआ, उसके प्राइसिंग अपने आप लो होनी चाहिए, लेकिन वो ट्रीटमेंट से नहीं पता चलेगा आपको। उसकी प्राइसिंग आप पता चले, 500 का स्टोन है, उसने ट्रीटमेंट किया। अब ट्रीटमेंट ऐसा हुआ कि वो स्टोन दिखने में अब लग रहा है कि 50,000 का है या 1 लाख का है। आपने 1 लाख खर्च कर दिया, आपने लिया 1 लाख, ट्रीटमेंट हो गया, और आपको पता ही नहीं, आप ठग गए। आपने उसे 1 लाख को 1.25 लाख में बेच दिया। अब वो व्यक्ति अगर नॉलेजेबल हुआ, आप कहोगे नहीं होती इतनी, किसको पता। उसने किसी, मान लीजिए ऐसी, मेरी लैब में ले आया, एक उदाहरण दे रहा हूँ, भूला भटका, तो उसको तो सट से पता चलेगा भाई ये तो 500 की चीज है। तुमने 1.25 लाख की खरीदी, आपकी रेपो कहाँ रह जाएगी। तो बहुत सारे पैरामीटर्स हैं इसीलिए। और सबसे मजे की बात, ये कोर्स मैंने ऑनलाइन इसीलिए रखा है। आप कहोगे कि प्रैक्टिकली कैसे पता चलेगा भैया, आजकल इतना एडवांस इक्विपमेंट्स हैं कि आपको लगेगा ही नहीं कि आप पढ़ रहे हो उसके थ्रू। जो माइक्रोस्कोप में भी और भी जो सब चीज है, उसका पूरा वीडियो आपको अच्छे से दिखेगा, पूरा एक एक चीज बारीकी आपको समझाई देगी। और पूरा हमने बताया ना, ऐसे मेडिसिन नहीं पढ़ाना, पूरा एनाटॉमी से लेके हर एक चीज जैसे एक डॉक्टर को पढ़ाया जाता है, आपको पूरा उसके बहुत सारी चीजें समझाई देंगी, बताई देंगी। आप कोर्स का क्यूरिकुलम देख सकते हो हमारे इस वेबसाइट पे, आप इसके अंदर जाकर। ठीक है। अब जरा आप में से जो लोग बोलते हैं ना कि मेरे को बहुत नॉलेज है, मैं एक छोटा सा टेस्ट लेता हूँ आपको। ठीक है, कागज और पेन लेके बैठो आप। जल्दी से कागज और पेन लेके आ जाओ सब लोग। मैं चार्ट एक दूंगा आपको, उसमें बताऊंगा कि इसमें से पहचानो कौन सा स्टोन कितने नंबर पे है। आपको नंबर्स लिखना है आपने, और फिर मैं रिजल्ट दिखाऊंगा, देखो आप पास होते हो कि फेल होते हो। बहुत नॉलेज है आप में। ठीक है, जल्दी से कागज और पेन भाग के लेके आओ। अब मैं आपके सामने एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ये रेड कलर के स्टोन्स हैं। जरा आप बताना इसको, इसमें जो नंबर्स हैं कि कितने नंबर पे क्या चीज आपको है। दिख रहा है सबको। अब मैं इसमें बोलूं कि टोपाज कितने नंबर पे है, आप लिखो, नंबर लिखो जहां आपको लगता हो कि टोपाज है। इसमें रूबी किस नंबर पे है। सफायर इसमें कहाँ है। जैस्पर किस में है। अच्छा, रेड ग्लास कौन सा है। चलिए, अब मैं आपको आंसर्स दिखाता हूं।
जरा देखिए आपको किसको कितने नंबर मिले। रूबी सबसे लास्ट में। मैंने सफायर बोला था, सफायर आपका 13 नंबर पे है। जैस्पर बोला था, जैस्पर 15 नंबर पे है। टोपाज बोला था, टोपाज 3 नंबर पे है। रेड ग्लास बोला था, वो आपका 10 नंबर पे है। कितने नंबर मिले आपको? हाँ जी, कितने नंबर मिले? तो भले आपको काम का अनुभव हो या ना हो, चिंता नहीं करना। आपको बहुत सारी चीजें इतनी अच्छे से डीपली प्रयास करूंगा, और हमारे साथ और भी जो आपको टीच करेंगे फैकल्टीज में, कि आपको बहुत उसकी एकदम बहुत सारी डीप नॉलेज मिलती जाएगी, और आप एक बहुत अच्छे से इसको समझ पाएंगे, सीख पाएंगे। चलिए, एक तो और आपका ये तो हो गया। और सबसे अच्छा स्टोन ज्यादातर क्या बिकता है आपका, नीलम है या पुखराज है? इसको देखते हैं, मैं आपको ब्लू स्टोन्स भी दिखाता हूँ। अब ये सारे ब्लू जेम स्टोन्स हैं। बहुत अच्छे से जरा देखिए। अब सबसे पहले आपका जो पसंदीदा है, यानी सफायर। अब शुरू करते हैं। यानी अब सबसे पहले आपको इसमें खोजना है सफायर कौन सा है, जिसे आप नीलम बोलते हैं, ब्लू सफायर। कितने नंबर पे है ब्लू सफायर? अगर मैं भाग रहा हूं ना, तो आप वीडियो पॉज कर लेना। आपके पास पॉज का बटन है, अगर हमारी स्पीड ज्यादा हो। जो मैं बोल रहा हूं उसको लिखना, आपको ये एग्जाम है। आपको किसी और को नहीं दिखाना, आप अपने आप को कॉपी जांचोगे कि आप कितने पानी में हो। लैपिस लजोली कौन सा है इसमें? टुरमलीन कौन सा है? स्पाइनल कौन सा है? टेंजनाइट कौन सा है? काइनाइट कौन सा है? ये सारे अच्छे से कर लीजिए। और जब तक आप डायग्नोस ना कर लें, आप वीडियो पॉज कर लीजिए। चलिए, इसके जवाब में दिखाता हूं आपको। देख रहे हैं? अब ब्लू सफायर आपका 10वें नंबर पे था। मैंने काइनाइट बोला, काइनाइट आपका 5वें नंबर पे था। मैंने स्पाइनल बोला, स्पाइनल आपका 9वें नंबर पे है। टेंजेनाइट बोला, टेंजेनाइट 12 नंबर पे है। लैपिस lazuli बोला, वो आपका 8 नंबर पे है। तो आप देख रहे हैं सेम कलर, बहुत एक ही जैसा कलर का, जरूरी नहीं हर पीली चीज जैसे सोना होती है वैसे ये हो। अब आपको एक और लास्ट करते हैं, ग्रीन जेम स्टोन्स दिखाते हैं। यानी पन्ना बहुत पहनते हैं ना लोग। ये ग्रीन जेम स्टोन्स हैं। अब इसमें आपको सबसे पहले खोजना है सिंथेटिक एमराल्ड कौन सा है, जो सिंथेटिक है।
इसमें एक तुर्मलीन भी है, वो कौन सा है? एक जेड है, वो क्या है? ग्रीन ग्लास भी है, एक सफायर भी है। वीडियो पॉज कर ले, जब तक आप इसको नंबर्स ना लिख पाए छांट के इसके अंदर से। तब आगे बढ़िएगा, तभी आपको अपने आप को पता चलेगा ना। मैं इसका रिजल्ट दिखा रहा हूँ, वीडियो पॉज कर लीजिएगा जिसको, अगर नहीं सॉर्ट आउट कर पाया दिक्कत तो। देखा, मैंने सिंथेटिक एमराल्ड बोला, वो आपका 11 नंबर पे था। मैंने ग्रीन ग्लास बोला था, वो 4 नंबर पे था। मैंने एक सफायर बोला था, वो आपका 5वें नंबर पे है। मैंने एमराल्ड बोला था, वो आपका 10वें नंबर पे। तो इस तरह से एक ही कलर के बहुत सारे स्टोन्स होते हैं और उनको पहचानना बहुत मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान है अगर आपको पता है तो। बहुत जरूरी है इस कोर्स को। भले मैंने फीस बहुत कम रखी है, लेकिन पैसे से कंपेयर करना कोई तुकी नहीं है, क्योंकि ये एक प्रोफेशनल कोर्स है और इसके बिहाफ में आप बहुत कुछ कमा सकते हो, अपना बिजनेस कई गुना बढ़ा सकते हो, और वो बिजनेस आइडियाज हम आपको देंगे। वो कैसे होगा पूरा मेटेरियलाइज, वो नॉलेज वो मैं आपको, हमारी टीम देगी। एक पूरा बिजनेस मॉडल जिससे आप इन चीज़ों को और फ्लरिश अगर आप कर पाते हो तो कर ले। तो ये डेमो क्लास आज बस इतना ही, पहले पार्ट में। आपके मन में अगर कोई जिज्ञासाएं या क्वेश्चंस हैं, क्योंकि ये डेमो पार्ट में भी जो लोगों के क्वेश्चंस आए उसी हिसाब से मैंने उतना ही रिकॉर्ड किया। अगर और कोई क्वेरी या क्वेश्चंस आते हैं तो आप जरूर बोलिएगा। आपको अगर जरूरत हुई तो इसका एक और पार्ट हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। फिलहाल आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको बहुत प्रेम भरा मेरा नमस्कार।